हम जिस तरह से बेसिक तौर पर देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यक्रम तो लगातार बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन जो बदलाव है या एक क्रांति है, जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है। उसके पीछे कहाँ कमियां रह जाती हैं? प्रयास यही है कि धर्म को जो है हम सम्राट अशोक की विरासत को और इस भारत को दोबारा से बुद्ध भूमि बनाएं, जिसका जो कि कभी विश्व गुरु हुआ करती थी। यहाँ लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे, किसी को भी यहाँ से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नालंदा तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय यहाँ हुआ करते थे। बाबा साहब को प्रोग्राम हो जा रहा है। तो कब पहुंचोगे? 10 बजे का टाइम हो है? चलो पहुंचो बराबर से, सब वंदना करेंगे आराम से। चलो, अरे तुम खेल में मस्त रहो, तुम जाए बाद में खेल लेंगे। आज प्रोग्राम है ना बिहार में। हाँ पता रहा है तुम्हें? बराबर पहुंचो जल्दी से। हाँ तुम धुले धुल जाए, नहीं तो वहीं धुली हो। बुधवार प्रोग्राम है। हाँ ठंडी है, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। आज बाबा साहब की लगा रखी है, ऐसी बात कर रहे तुम पहुंचे रहे तो जाए। बाबा साहब प्रोग्राम है तो सुनना पड़ता कौन उठेगा। जल्दी पहुंचो बेटा, जल्दी है, जल्दी जल्दी आओ जी। बाबा साहब प्रोग्राम है, बाबा साहब प्रोग्राम है, बाबा साहब को जल्दी पहुंचो। अरे बाल को तुम गांव में जाओ ना, वहाँ से बोलो जाओ। हमारे पीछे कहाँ आ रहे तुम? जाके तुम गांव में बाबा साहब का लेके जाएंगे तो फिर कौन पहुंचे? बाबा साहब का दिन आओ, बाबा साहब का दिन आओ तो फिर पहुंचो ना। अभी खाना बनाओ। हाँ खाना वही खा लेंगे। पहुंचो, बाबा साहब का दिन है ना सारे। पहुंचो, हम तो इतनी दूर चल के आ गए दिल्ली से। बताओ सुबह सवेरे 4 बजे से चले हुए। ठंड तो खैर मान ही रहे सब जो है, अब सब मिल आ जाओ। चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सुनहरा गांव में, आज सुनहरा गांव में धम्मपद संघ की तरफ से एक भव्य विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं और धम्मपद संघ की टीम है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिनके हाथों में पंचशील के ध्वज हैं और लगातार नारे लग रहे हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। काफ़ी सर्दी है, लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोगों का जो हौसला है, जो धर्म के प्रति समर्पण है, वो कहीं ना कहीं देखने को बनता है। इसी कड़ी मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर धम्मपद ट्रस्ट को लेकर किस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बहुजन मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पर उद्देश्य ये है कि अभी इस गांव में हम लोग पीछे घूम कर आए तो गांव में बिल्कुल जागृति नहीं है। ये बुद्ध विहार इतना शानदार बुद्ध विहार बनाया हुआ है, लेकिन इस बुद्ध विहार में जो कि बाबा साहेब की एक परिकल्पना थी कि भाई हर संडे जो है बौद्ध लोग जाएंगे और बुद्ध विहार में अपना जो है प्रोग्राम करेंगे, वंदना करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी गतिविधि ऐसी नहीं होती है। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि इस गांव में प्रोग्राम रखा जाए और इस बुद्ध विहार में जब कार्यक्रम होगा यहाँ से बौद्ध तैयार किए जाएँ, बौद्ध लोगों को ट्रेंड किया जाए, बुद्ध धर्म की उनको बातें समझाई जाएँ, धम्मपद उनको बताया जाए। अगर यहाँ से 5-10 लोग भी तैयार हो जाएंगे तो वो आगे जो है लोगों को बताने का काम करेंगे और इस बुद्ध विहार में निरंतर बौद्ध धर्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तो इस प्रोग्राम को लेकर जो है ये जो धम्मपद संघ है आगे चल रहा है और अभी पूरे गांव में जाएंगे इस तरह झंडे की ये जो यात्रा करेंगे, ध्वज यात्रा जो है। तो सर, इस तरह के कार्यक्रमों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? इस तरह कार्यक्रम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है नीलम जी। अभी आप देखेंगे कि हमने 16 आचार्य तैयार रखे और हमारे आचार्य आए हुए हैं। आप इनसे अभी इंटरव्यू करेंगे, इनसे जो है इनसे पूछेंगे तो इनको जो है जो हमारा प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो पूरा इनको याद है और अब जो है और लोगों को ये आचार्य बना रहे हैं और लोगों को याद करा रहे हैं। इसी तरह से अगर इस गांव में हमें कुछ लोग मिल जाएंगे तो उन्हें भी हम जो इस तरह का प्रथम वर्ष का
धम्म आचार्य बना देंगे और फिर वो इसी गांव में जो है एक एक करके धीरे धीरे जो है वो बढ़ाते जाएंगे सेवा को और इस तरह से देखेंगे पूरा गांव एक बौद्धमय हो जाएगा। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दूसरी तरफ आप लोग भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो किस तरह से देखते हो कि दोनों संस्कृतियों में लड़ाई कहाँ तक आखिर? देखिए, इसमें लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, इसमें प्रतिद्वंद्विता भी कुछ नहीं है, प्रतिशोध भी नहीं है, वैर भाव भी नहीं है। ये हमारा बौद्धों का अपना कार्यक्रम है और बौद्ध धर्म का जितना प्रचार प्रसार इस देश में होगा, इस देश का जो मनुष्य है, नागरिक है, जो वो जो है उतना ही सुखी होगा, उतना ही दुखों से मुक्त होगा। और आज हम देखते हैं कि भारत में नशे की बहुत भारी समस्या है, बेरोजगारी, नशा, दुनिया भर की तमाम जो दुख मुसीबतें हैं भारत के लोगों पर आज जो हैं। तो आज हम जो है लोगों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है अपने जीवन में दुखों को खोजने का मंत्र दिया था, लेकिन आज मनुष्य जो है वही काम कर रहा है, उल्टा काम, कि सुख को खोजता है और जैसे सुख मिलता है उसे खोज कर उसका आनंद बनाता है और उसके बाद जब सुख खत्म आता है फिर वही दुख में रहता है। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है अपने जीवन में दुखों को खोजें और दुखों को दूर करें और दुखों को दूर कर लेंगे तो उनके जीवन में सुख आएगा। लेकिन सर, हम जिस तरह से बेसिक तौर पर देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यक्रम तो लगातार बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन जो बदलाव है या एक क्रांति है, जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो नहीं हो रहा है। उसके पीछे कहाँ कमियां रह जाती हैं? देखिए मैडम, बात ठीक है, प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ट्रेनिंग के अभाव में लोग प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, फिर लोग आगे कैसे काम करना है उसका उनको आइडिया नहीं होता है। जब तक लोग जो है ये नहीं सीखेंगे कि उन्हें काम कैसे करना है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। यही मुख्य कारण है कि लोग मतलब प्रोग्राम तो बहुत कर रहे हैं, प्रोग्राम बहुत हो भी रहे हैं, लेकिन उनका जो परिणाम नहीं आ पा रहा है। तो धम्मपद संघ ने जो है आचार्य बनाने का प्रोग्राम शुरू किया है। 16 आचार्य हमने तैयार किए, वो 16 आचार्य मिलकर जो है और आगे आचार्य तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से हर एक बौद्ध को जो है धम्म आचार्य का जो प्रथम वर्ष का कोर्स जो है वो पक्का करवाना है, जरूर करवाना है। ये धम्मपद संघ ने जो निर्णय लिया है, ये संकल्प लिया है, जो भी बौद्ध जो है हमें ये कह देगा कि हाँ हमें मंजूर है ये कोर्स जो है हम करेंगे, तो बाकी जिम्मेदारी जो है धम्मपद संघ की है, फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या लगता है सर, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसके बिना क्या धम्म को स्थापित किया जा सकता है सही रूप से? देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन करके ही धम्म स्थापित होगा। धम्म अपने आप में कोई ग्रुप नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति समूह नहीं है। धम्म जो है लोगों के चित्तों में परिवर्तन करने का एक प्रभावकारी जो है कारक है। अगर लोग अपने चित्तों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उनका जो है धम्म के लिए कोई फायदा नहीं है, धम्म का कोई फायदा नहीं उनके जीवन में जो है। अगर धम्म का कुछ फायदा उठाना है तो उन्हें अपने चित्तों में परिवर्तन करना पड़ेगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, जब ही फायदा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर जो धम्मपद संघ है किस तरह से कार्यक्रम कर रहा है। मेरे साथ में दीपक जी हैं, दीपक जी से जुड़ने का प्रयास करूँ। दीपक जी, आप जिस तरह से कारवां निकाल रहे हो, आप गाँव-गाँव जा रहे हो पंचशील के ध्वज लेकर, तो क्या प्रभाव रहेगा ऐसे कार्यक्रमों का लोगों में? जी, लोगों को यही बताना रहेगा कि भारत जो है वो प्राचीन काल से ही सम्राट अशोक के समय से ही बुद्ध की भूमि रही है और हमने इसे दोबारा बौद्धमय करने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो लोगों में परिवर्तन आ रहा है इस तरह के कार्यक्रमों से? जी, परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन एक तरफ दूसरी विचारधारा भी काम कर रही है। तो आपको पता है कि पैसा पावर कहाँ है, तो जहाँ पैसा पावर है उसी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो मतलब लगता है कि आप इतनी पावर होने के बावजूद भी उन लोगों के आप इस धम्म को स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कम, एकदम ना के बराबर, बिल्कुल संसाधन नहीं होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं और पूरा प्रयास यही है कि धम्म को जो है हम सम्राट अशोक की विरासत को और इस भारत को दोबारा से बुद्ध भूमि बनाएं, जिसका जो कि कभी विश्व गुरु हुआ करती थी। यहाँ लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे, किसी को भी यहाँ से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय यहाँ हुआ करते थे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी मैंने बात किया, खासकर जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है बौद्ध धर्म के मामले में, बल्कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। क्योंकि आज अगर भारत देश में आप किसी भी कोने में खुदाई कर लो तो आपको वहाँ पर बुद्ध के स्तूप दिखाई देंगे, सम्राट अशोक के जो किले वो दिखाई देंगे। मतलब पूरा का पूरा भारत आज बुद्ध संस्कृति से लबालब है। लेकिन विडंबना है कि जिस तरह से आज देश में एक ऐसी
ऐसी संस्कृति पनप रही है जो लगातार उस सच्चे गौरवशाली इतिहास को दबाने का काम करे। जिस गौरवशाली इतिहास से कहीं ना कहीं भारत को जो विश्व गुरु का दर्जा था वो मिला था। और एक बार फिर से धम्मपद संघ जो है वो उसने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो भारत बौद्ध में हुआ करता था सम्राट अशोक के शासनकाल में, भगवान बुद्ध के शासनकाल में, फिर से उस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे और सफलता की तरफ कहीं ना कहीं इनका प्रयास रहेगा कि उसमें सफलता भी हासिल करेंगे।